दोस्तों यहाँ पे हो रहा है मशरूम की खेती। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे झोपड़ी नुमा ये अपना शेड बनाए हुए हैं। यहाँ पे बम्बू और पुआल का पूरा ये शेड बनाए हुए हैं। इसके अंदर हो रही है मशरूम की खेती। आइए हम जानते हैं कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है। ऐसा जानिए, हमें कुछ पता ही नहीं है, आपको सब कुछ बताएंगे कि मशरूम की खेती होती कैसे है, इसमें कितना प्रॉफिट है, सब कुछ जानेंगे। आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मिलवाते हैं यहाँ के किसान। मेरा नाम मुकुल है, मैं खेड़ा खुर्द से बिलोंग हूँ, दिल्ली से। मेरा मशरूम का छोटा सा फार्मिंग किया हुआ है, 7 फार्म्स है। 7 फार्म बनाए हुए हैं। हाँ, तो ये कब से आप फार्मिंग कर रहे हैं जी? मेरे को सेकंड टाइम है, दूसरा सेकंड टाइम। हाँ जी, यानी दूसरा सीजन है ये आपका? हाँ जी। हाँ, इसकी खेती काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, इसका क्या रीजन है? ये कि इसमें लागत कम है और इनकम ज्यादा है। अच्छा, लागत कम है और इनकम ज्यादा है। हाँ जी। और बहुत कम लोग इसको कर हाँ, रहे हैं। बहुत कम जो इसकी नॉलेज रखते हैं, क्या कि गांव के एरिया में ज्यादातर बंदे करते हैं इस चीज को। ये खुद की जमीन है, अब जो वो तो कोई बंदा करता नहीं अब इतनी, तो अपना ही सोचते कि अपना ही कुछ काम करें। तो इसीलिए मैंने भी वही स्टार्ट किया। तो मैंने बात जो वो के फॉर्म तो भरे नहीं है, तो अपना खुद का ही कुछ करूँ जिससे मैं किसी के नीचे काम ना करूँ, मेरे नीचे बंदे काम करें। अच्छा, बस ये थोड़ा यही था। हाँ, तो कहाँ से सर दिमाग आया था, मतलब कि मशरूम की ही खेती करनी है? 12th और ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से कर रखी है, तो इसलिए तो मेरा यही था कि कुछ फार्मिंग का करना, तो थोड़ा यूनिक सा करूँ जो मेरे एरिया में ना हो। तो हमारे एरिया में मशरूम का आसपास में नहीं है कहीं पे। ये बताइए सर कि कैसे इसकी फार्मिंग होती है? फार्मिंग भैंस का 7 से 8 महीने की फार्मिंग होती है। स्टार्टिंग में 2-3 महीने तो हमारे फार्म लगाने में ही लगता है। उसके बाद 3 महीने बाद हमारी मशरूम की हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, हाँ जी। इसके लिए जो कंपोस्ट वगैरह है वो तो हम बनी बनाई लेते हैं, हम खुद नहीं बनाते हैं। तो हमारे जो लिंक में हमसे हम बनी बनाई कंपोस्ट लाते हैं, यहाँ पे अपने डाल के उसकी केसिंग वेसिंग तैयार करके 3 महीने के अंदर हमारी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, किस सीजन में सर इसको करना होता है? सितंबर में फार्म लगने स्टार्ट हो जाते हैं, नवंबर के स्टार्टिंग में या फिर मिड नवंबर में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। चलिए हम फार्म में जरा चल के बात करते हैं जी। ये बताइए सर कि हम देख पा रहे हैं कि आप कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, मतलब कि बेड बनाए हुए हैं, ऐसा क्यों? भैया इसमें होते हैं एक फार्म में 4 लाइनें होती हैं। अच्छा। और 4 लाइन में 4-4 बेड होते हैं। हाँ। एक फ्लोर पे होता है, ग्राउंड फ्लोर पे होता है, और 3 ऊपर होते हैं ब्लॉक्स में। 3 ऊपर होता है। हाँ जी। तो इसमें हम क्या एक ही फार्म में 3 जगह तीन पार्ट्स में ले सकते हैं मशरूम, तो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए जो ये आपका ये वाला झोपड़ी है, ये कितने स्क्वायर फीट में होगा लगभग? ये 60 फुट लंबा है और 30 फुट चौड़ा है एक फार्म। वैसे ये मैंने जॉइंट बना रखे हैं, 1-2 फार्म एक में कर रखे हैं। हाँ, तो हमने बीच की पार्टीशन छोड़ के, हाँ, तो हमने इधर एक ये 60 फुट चौड़ा है और 60 फुट लंबा है। अच्छा, हाँ। और इसका सर देखभाल कैसे किया जाता है? हाँ जी। इसका सर देखभाल आप कैसे करते हैं, क्या करना होता है? मेरे पास ग्रोवर भी है, सारा देखभाल वही करता है। हाँ। जितना भी प्रोडक्शन का, जितना इसे देखना है, केसिंग वगैरह करनी है, इसकी सफाई करनी है, पानी करना है, जो हार्वेस्टिंग करनी है, जो भी करना है, सारा ग्रोवर के हाथ में अंडर में होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या करना होता है, जैसा कि आप बता पहले स्टार्ट में कंपोस्ट डालते हैं। कंपोस्ट के ऊपर उसमें हम स्पून मिक्स करके कंपोस्ट डालते हैं। उस पर न्यूज़पेपर रख के हम इसको कुछ दिन 15 से 20 दिन पानी में लगाते हैं, जिससे जाला पूरा कवर कर ले। जाला कवर करने के बाद इस पे होती है केसिंग। केसिंग होने के 15 से 20 दिन के बाद मशरूम स्टार्ट होती है उगने। हाँ जी। तो और उसके मतलब मशरूम उगने के बाद ये है कि 4-5 दिन के बाद मशरूम की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। टोटल एरिया इसका मतलब कंपोस्टिंग की स्टार्टिंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक करीब 40 से 42 दिन लगते हैं। अच्छा, हाँ। तो हम देख पा रहे हैं कि सर ये जो कंपोस्ट आप ये घर से तैयार किए हुए हैं या फिर मंगवाए हुए हैं आप? नहीं भैया, मैंने कंपोस्ट जो नीचे होता है इसकी कंपोस्ट, वो हमने मंगाया था बाहर से। और जो केसिंग है वो हमने खुद तैयार किया। हाँ। जैसा कि ये ऐसा भी होता है जो पॉलिथीन में होता है, पॉलिथीन बैग्स होते हैं। वो ऐसे रैक बना के हम उसमें बैग रख देते हैं। और हमने पूरा लंबा बेड पे कर रखा है एक साइज से। वो बैग्स भी होते हैं, पर हमने वो यूज नहीं, वो फॉर्मूला नहीं लगा के अपना यही किया कि सिंपल बेड पे पन्नी बिछा के उसमें कंपोस्ट डाल दिया। जैसा कि सर ये जो आपका ये मशरूम फार्मिंग है, हम सर देख पा रहे हैं, ये ऐसा तो हर जगह होता है। सर ये बताइए कि इसको करते कैसे हैं, मतलब शुरुआत कैसे करनी चाहिए? स्टार्टिंग तो भैया मौसम पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे। इसका जो टेम्परेचर होता है वो स्पेशली हमें गाइड करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और उसी टेम्परेचर के हिसाब से हम करने के बाद जाला कवर करता है। जाला कवर करने के बाद मशरूम हो जाता है, अपने मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, ये बताइए सर कि ये बिकता कैसे है? बिकता मेरा तो भैया जातपुर मंडी में जाता है ऑलमोस्ट सारा ही। हमारा जाता है किलो के हिसाब से 30 किलो की बॉक्स बन के तैयार होकर जाता है यहाँ से।
कटिंग होके पैकिंग होके पूरा। अच्छा 200 ग्राम का पैकेट बनाते हैं। हाँ उसी हिसाब से फिर मंडी में ही जाता है। हाँ। से इसको मान लीजिए, ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सर इसको कट लगा के बेचते हैं, मतलब नहीं, ये तो बड़ा हो जाता जैसे होगा ये जी। बड़ी है अब, हाँ। ये हार्वेस्टिंग के लिए ये और ये साइज से ही आ रहा है अब। हाँ ये इसको हम हार्वेस्टिंग के लिए। हाँ जी, हाँ इसको हम ऐसे हार्वेस्ट करके निकाल के ऐसे घुमा के निकाल लेते हैं और इसको चक्कू से नीचे से काट देंगे। ये नीचे वाला इतना पोर्शन काट देंगे, काट के इसको वॉश करके 200 ग्राम का पैकेट पैक करके और फिर 30 किलो की पेटी पैक करके हम उसको डाल देंगे और मंडी चला जाएगा, आजादपुर मंडी में। अच्छा, आजादपुर मंडी चला हाँ जी। जाएगा। हाँ, तो मान लीजिए सर, इसको तैयार करने के लिए इसका सर बीज आता है या फिर स्पोन आता है इसका, गेहूं के ऊपर, गेहूं का होता है, उसके ऊपर स्पेशली लैब में बनता है उसका बीज। अच्छा, तो ये ये कंपोस्ट है उसी में आ जाता है क्या? नहीं, वर्मी कंपोस्ट नहीं होता भैया, ये वर्मी कंपोस्ट में केंचुए खा के उसे जो बनाते हैं वो होता है, बट वो यूज नहीं आता इसमें। इसमें आता है डायरेक्ट गोबर को सुखा के, पुराना गोबर, 1-1.5 साल पुराना गोबर, राखी, कोकोपीट और 2-3 इसमें केमिकल्स मिलते हैं दवाई, उससे तैयार होता है ये सारा केसिंग जो होता है। और जो कंपोस्ट होता है वो बाहर से गेहूं के भूसी का बन के आता है, बनता है, उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिक्स होकर जो बनता है। हाँ, इसको सर एक बार यूज करने के बाद फिर दूसरी बार सर यूज नहीं कर सकते हैं इसको? नहीं, इसको यूज नहीं होता। इसको हम जैसे खेत में, हमें अपने खेत में डाल सकते हैं। हमें कोई खेती वगैरह करनी है, नेचुरल खाली खेत है, उसमें किस चीज़ को डाल के और उसको मिक्स करके, उससे फसल भी काफ़ी अच्छी होती है, प्रोडक्शन भी अच्छी आती है उससे। तो आप इनको सेल कर देते हैं इसको भी? नहीं, सेल नहीं करते हमारे, तो ऐसे ही कोई ना कोई, हम तो यहाँ से आसपास का कोई ना कोई लेके चला जाता है। सेल भी हो जाता है, बट हमारे एरिया में इसकी इतनी डिमांड नहीं है, अभी कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। अभी नॉलेज होगी तो उस टाइम पे हो जाएगा सेल। अगली बार सर आपने कितना का सेल किया हुआ था मशरूम? लास्ट टाइम किया था मैंने, तो मेरे पास 3 ही फार्म थे, ज़्यादा नहीं थे, छोटा ही सेटअप था। अब की बार थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, थोड़ा सा बढ़ाया है फार्मिंग, तो अभी 7 किए, पिछली बार 3 थे। तो ये था कि मेरी एवरेज थी एक फार्म से 4 लाख 4.5 लाख की। 3 फार्म से थी, और मेरी जो लागत आई थी वो 10 लाख के करीब आई थी, 9 से 10 लाख रुपए। 9 से 10 लाख। और बेचे में कितने थे? 12-13 लाख के करीब बिक गया था। तो 3-4 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हुआ था। और क्योंकि मेरा सारा सामान A to Z मेरा सब कुछ नया आया था, इस बारी मेरे को थोड़ा सा बचत कम आई थी, क्योंकि मैंने सारा सामान अपना नया लिया था, सारा खरीदा था इकट्ठा करने में। और जो मतलब इतना आइडिया नहीं था कहाँ से क्या सामान मिलेगा, तो हमने महंगा सामान भी उठाया है। और इस बार सर क्या आपको मतलब की लागत लग गया? अब की बार भाई मेरे को ऑलमोस्ट 23 लाख रुपए लग गया अब की बार फार्मिंग सेटअप करने में। 23 लाख रुपए? हाँ, तो इस बार तो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं अभी प्रोडक्शन के ऊपर, फार्म के ऊपर कितना क्या प्रोडक्शन देता है। हाँ, अभी तो फार्म में ही है। हाँ जी। अभी तो स्टार्टिंग हुई है मशरूम की आनी। कितना समय सर हो गया इसको आपको लगाए हुए आपको? अभी इसको महीना करीब हो गया। अब ये पहली फ्लश है। इसके बाद जैसे ये पहली फ्लश हल्की आती है, सेकंड फ्लश आती है थोड़ा ज़्यादा, सेकंड थर्ड आती है अच्छी मशरूम अच्छी तरह, बस तो हल्की ही आती है। तो अभी तो स्टार्टिंग, मशरूम की भी स्टार्टिंग हुई है अभी सीजन की। मार्च फरवरी के लास्ट तक इसकी प्रोडक्शन आती ही रहती है। तो एकाएक तुरंत बिकने लगेगा ना? हाँ जी, आते निकलते डेली बिकेगा, डेली मंडी जाएगा। अच्छा। हाँ जी। तो उस समय सर काफ़ी ज़्यादा सर मेहनत हो जाती होगी आप? बहुत ज़्यादा होती है, हार्वेस्टिंग टाइम में तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। क्योंकि 6-7 तो मेरे परमानेंट लेबर्स है और 15-20 लेबर हमको बाहर से बुलाने पड़ते हैं। अच्छा, उस समय? हाँ जी। हाँ, टाइमिंग के हिसाब से आते हैं। तो साफ करना होता होगा, कट लगाना होगा? हाँ जी, वो जैसे ये जो मेरे लेबर है वो तोड़ के उनको बाहर वहाँ पे दे देते हैं रूम में, वो कट लगा के और पैकिंग धो के और पैक करके 200 ग्राम का पैकेट पैक करके पेटी लगा के रखते हैं, फिर मंडी जाता है। हाँ सर, हम देख पा रहे हैं कि आप इनको चारों तरफ से पैक क्यों किए हुए हैं? भैया इसका एयर से, एयर हम इसके अंदर एयर का कंट्रोल, टेम्परेचर का कंट्रोल रखना पड़ता है। मेन प्रॉपर इसका है ही जो रिस्क है वो एयर का और टेम्परेचर का ही है। अच्छा। पूरा जो खेल है इसका, हम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा और इसका एयर अंदर नहीं आना चाहिए बस। एयर अंदर आएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, दब जाएगा, लाल हो जाती है मशरूम, तो बहुत रिस्क रहते हैं। तो इसलिए हमें इस हमारी लास्ट ईयर तो हमने, जैसे आपकी बार तो हम ये कपड़ा लेके आए हैं, लास्ट ईयर हमने पूरा इसका पुराल का ये यही बनाया था, टट्टा टाइप। तो आपकी बार तो हमने थोड़ा सा चेंज किया था कि हम कपड़ा लेके आए, तो जिससे हमें हर साल नया खरीदना पड़े, 2-3 साल यही चल जाएगा, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। तो अब की बार क्या था कि धान सबने अपने मशीन से कटवाए हैं, तो हाथ से कटे तो हमें धान मिला ही नहीं, पुराल मिला ही नहीं, तो इसलिए हम ये कपड़ा थोड़ा चीज़ के बंद रखते हैं, इसको कपड़ा लेके आए फिर। अच्छा। हाँ सर, मान लीजिए सर इसमें गर्मी बढ़ जाती है तो क्या करते हैं आप?
गर्मी बढ़ जाती है तो ऐसे हमने इस पे गेट छोड़ रखे हैं जगह जगह, तो उनको हम गेट को खोल जाते हैं, जैसे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अच्छा, तो फिर और इनमें पानी का छिड़काव भी करते होंगे? हाँ जी, तो अभी वो करी तो पानी का ही छिड़काव कर रहा है उधर। हाँ हाँ। तो आगे वो पानी का स्प्रे मार रहा है इस स्प्रिंकलर मशीन से। अच्छा, स्प्रिंग की मशीन है वो जो बाहर हाँ। अपने गड्ढा नुमा बनाया हुआ था? हाँ, गड्ढा बना रखा है, उसमें हमने मोटर डाल रखे है 2 HP की, उससे फिर इसमें हमने मशीन का वो ला रखा है, स्प्रिंकलर ला रखा है, उससे पूरे में पानी स्प्रिंकल होता है। हाँ, जरा ये अपना ये दिखाइएगा कि कैसे कैसे आपने इसको सेटअप बनाया हुआ है। हाँ, पहले तो ये बैम्बू, पूरे बैम्बू लगा रखे हैं 10 फुट के, 2 फुट अंदर है, 8 फुट ऊपर है। बैम्बू लगा के इसमें हमने पूरा बैम्बू से बना रखा है, इसमें रस्सी बांध, ऐसे रस्सी लगा के उसके ऊपर पॉलिथीन लगा रखा है। पॉलिथीन के ऊपर अंदर पहले हमने कंपोस्ट डाली है, कंपोस्ट के ऊपर केसिंग हुई है। अच्छा। हाँ, और ये चौड़ाई में कितना होगा सर जी? ये तो 3 फुट चौड़ा है और 58 फुट लंबा है। एक 3 फुट चौड़ा है और 3.5 फुट लंबा चौड़ा है और 57 फुट लंबा है। 57 फुट लंबा है। हाँ जी भैया। हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 57 फीट लंबा है जी। हाँ जी। हाँ, तो ये सर मतलब कि भारी नहीं होता होगा ये बम्बू से भैया ये ऐसे लगाते हैं ऐसे कि जैसे कंट्रोल हो जाए वेट, क्योंकि हर 3 फुट के गैप पे, 4 फुट के गैप पे हमने बैम्बू लगा रखे हैं। अच्छा, नीचे भी आप लगाए हुए हैं? हाँ, सपोर्ट में? हाँ जी, रस्सी भी है, सपोर्ट भी है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा सर कि इसमें सपोर्ट नहीं होगा तो भारी हो जाता होगा पूरा। हाँ जी, तो इसमें हमने सपोर्ट के लिए बीच में बैम्बू लगा रखे हैं। हाँ। और ये सूतली भी होती है, प्लास्टिक की रस्सी होती है ये। हाँ, इससे सपोर्ट दे रखा है। अच्छा, जिससे फटे ना। हाँ। अगर ये नहीं होगा तो ये रुकेगा ही नहीं। हाँ हाँ। कितने कंपार्टमेंट में ऐसा आप किए हुए हैं? 2 फार्मों के, मतलब 2 फार्मों के मेरे 3 फार्म है, टोटल 6 फार्मिंग है फार्म है। एक सिंगल है, 7 फार्म टोटल मेरे पास अभी हैं। 7 फार्म हाँ है? जी, जिसमें से कि अच्छा। चालू अभी मेरे पास 3 ही है, जिसमें प्रोडक्शन हो रही है, 3 ही फार्म चालू अभी। 4 फार्मों की अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, सबका लंबाई सेम है? हाँ, सबकी लंबाई सेम है। हाँ, चौड़ाई भी सेम है? हाँ जी, सब पूरा सेम है। हाँ, ये आप जो झोपड़ी बनाने में सर क्या क्या उपयोग किए हुए हैं? बैम्बू, पुराल, पन्नी और रस्सी, यही काम यही होता है बस। अच्छा, बम्बू, पुराल, पन्नी, हाँ जी बस? हाँ जी। हाँ, और नीचे? रस्सी सूतली होती है। हाँ, और नीचे? नीचे भी यही है, बैम्बू ही है, सूतली है, पन्नी है। और जैसे जमीन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप क्या उपयोग किए हुए हैं? जमीन इसमें हम पहले चूना मारते हैं। हाँ, जमीन में। हाँ, और उसके ऊपर पॉली बैग है इसके नीचे। हाँ, इसके नीचे पॉलीथीन है। हाँ, वो थोड़ा ढक गया है। हाँ, वो कंपोस्ट के नीचे दब गया है। हाँ, हाँ। इसके नीचे पॉलीथीन है पूरे बेड के नीचे। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर ही ढाल रखा है। हाँ हाँ हाँ। चलिए सर जी, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी मशरूम की खेती करना चाहते हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जी? करो भाई करो, कुछ अपना काम करो, जरूरी है। प्रोडक्शन अच्छी है, इनकम भी अच्छी है। तो बस थोड़ी मेहनत ज्यादा है, पर ये कि मेहनत करोगे तो प्रोडक्शन और इनकम भी अच्छी होगी।